नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन आंसर्स की ये एक न्यू वीडियो है। इसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। मेरे यूट्यूब के फ़ैन हो, व्यूअर्स हों, स्टूडेंट्स हों या जो जिज्ञासु मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते हैं उनका मैं आंसर देता हूं। लेकिन ये वीडियो जो है केवल उन्हीं के लिए है जो किसी पर्टिकुलर पैरामीटर में उलझ जाते हैं, उनका क्लैरिफिकेशन करता हूँ। कुंडली दिखाने के लिए नहीं है ये। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कुंडली दिखानी है, डेट टाइम प्लेस भेज देते हैं, हमारी कुंडली चेक करके बताओ। तो उसके लिए फ़ीस है। मेरे फ़ोन नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट करके बैंक का अकाउंट नंबर लें और उसमें फ़ीस डिपॉजिट करके आपकी कुंडली की विवेचना की जाएगी, पूरा विश्लेषण किया जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले है प्रबीर सेठी जी का क्वेश्चन। इन्होंने लिखा, गुरुजी नमस्कार। अगर धनु लगन में असेंडेंट पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, मंगल और राहु भरणी नक्षत्र में, चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी कि सभी वीनस के नक्षत्र में हैं और वीनस एग्जाल्टेड होकर 4th हाउस में वक्री है और अस्त भी है, तो ये सभी ग्रह शुक्र के नक्षत्र में क्या फल देंगे? आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखा था, लेकिन मेरे हिसाब से आपका जन्म 4 अप्रैल 1985 को रात को 12:58 पर हुआ था। आपके 4 ग्रह शुक्र के नक्षत्र में हैं और शुक्र धनु नक्षत्र में, धनु लगन में अकारक ग्रह होता है और शुक्र पूर्ण अस्त भी है। यह ग्रह जो भी शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं सभी अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फल ही देंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानी रहेगी, आप थोड़ा रोमांटिक ज़्यादा हो और आपकी दशा भी राहु की चल रही है जो कि शुभ नहीं है। इसके बाद है नेहा भाटिया जी। आई हैव वीनस इन 2nd हाउस इन लिब्रा, हाउ विल बी माई मैरिटल लाइफ? आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लग्जीरियस लाइफ रहेगी। जीवन में आपको सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मिलेंगी, लग्जीरियस लाइफ है आपकी। इसके बाद है संजय कुलकर्णी जी का। गुरु जी, कुंभ लगन में गुरु मार्केश है और लाभेश भी है। गुरु लाभ देता है या नहीं देता है? जब गुरु की दशा आएगी तो आपको धन यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी करेगा और लाभ भी देगा और मारक का फल भी देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा। दोनों काम एक साथ करेगा वो। राहुल भारद्वाज जी, ग्रेट वीडियो सर। क्वेश्चन इज, इफ मार्केश इज इन दुख स्थान, what will be result in एरीज लगन, वीनस इन 8th हाउस? 8वें भाव में वीनस बैड इफेक्ट देगा, ये अच्छा फल नहीं देगा। धन की पोजीशन खराब करेगा, मैरिड लाइफ खराब करेगा, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में जाना शुभ नहीं होता। और शुक्र नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज भी है, इसका त्रिक भाव में बैठना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि कुमारी जी। वृष लगन की कुंडली में अगर शनि और चंद्रमा 7th हाउस में एक साथ हों तो ये कैसा फल देंगे? सबसे पहले शनि और चंद्रमा विष योग है। विवाह के बाद भाग्य उदय होगा, क्योंकि वृष लगन में शनि 9th लॉर्ड भी होता है।
विष योग के कारण मानसिक पीड़ा देगा, लेकिन 9th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठने से विवाह के बाद भाग्योदय होता है। और ये 10th लॉर्ड भी है, योग कारक शनि 9th और 10th का भी लॉर्ड है। योग कारक शनि का दशम से दशम यानी कि भावात भावम नियम के अनुसार प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। जो भी काम करेंगे, नौकरी करेंगे या कोई छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता बहुत मिलेगी। पंकज व्यास जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कुंडली के अकारक ग्रह कब कब शुभ फलदायक होते हैं? कुंडली के अकारक ग्रह नॉर्मली बुरा फल देते हैं, लेकिन जब वो शुभ राशि में होते हैं या विपरीत राजयोग बनाते हैं तो ये बहुत शुभ फल देते हैं। मोहित गुप्ता जी, गुरुजी प्रणाम। मकर लगन में राहु और शनि लगन में ही हैं। शनि 1 डिग्री का और राहु 18 डिग्री का और शुक्र 3rd हाउस में है, ये कैसा फल देंगे? मकर लगन में शनि लग्नेश होकर बैठा है, ये पंच महापुरुष योग है। उसके साथ राहु भी बैठा है। राहु जिस भाव के स्वामी के साथ या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के फल अपना लेता है, यानी कि राहु भी शनि जैसा ही फल देगा। शनि पंच महापुरुष योग बना रहा है, अच्छा फल देगा। हालांकि ये शापित कुंडली होती है और शनि यहाँ पे वर्गोत्तम है, तो राहु शनि जैसा ही फल देगा। शुक्र आपने 3rd हाउस में पूछा, अच्छा फल देगा, क्योंकि इस कुंडली में मकर में वो योग कारक ग्रह होता है, तो वो शुभ फल देगा। भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे। इसके बाद है जुन्नैद अख्तर जी का क्वेश्चन है, मिथुन लगन में लग्नेश 9th हाउस में केतु के साथ क्या फल देगा? लग्नेश का 9वें भाव में भाग्य भाव में बैठना बहुत शुभ फलदायक है। ये राजयोग है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है और केतु शिखी है, ध्वजा है, झंडा है। वो अगर कोई ग्रह उसके साथ बैठा है वो शुभ फल दे रहा है तो उसके शुभ फल 3 गुना बढ़ा देता है, और अगर कोई अशुभ दे रहा है तो उसके 3 गुना अशुभ फल बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे लग्नेश होकर 9th हाउस में बैठा है बुध, तो उसके साथ केतु शुभ फल ही देगा। अमित जी, सर लास्ट वीडियो में आपने बताया कि कुंभ लगन में अगर धन भाव का स्वामी गुरु 8वें में चला जाए तो जातक हमेशा दरिद्र होता है, लेकिन क्या यह जातक को अपनी दशा में बुरा फल देता है? वो तो ठीक है, लेकिन 8th हाउस में बैठकर ये 2nd हाउस को भी तो देख रहा है। बिल्कुल, 2nd लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठा है तो धन आता है, लेकिन उसकी सेविंग नहीं हो पाती है, और यह धनेश भी है और साथ के साथ लाभेश भी है। लाभेश होकर अगर ये 8th हाउस में बैठा है तो यानी कि नो गेन्स, कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा, सेविंग भी नहीं होगी, सेविंग से ज़्यादा लाभ से ज़्यादा खर्चे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल साहू जी का, केंद्र में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, शुभ या अशुभ? केंद्र में बैठे ग्रह शुभ फल देते हैं, चाहे वो किसी भी भाव का स्वामी हो। केंद्र में जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है, लेकिन केंद्र में जिन ग्रहों की राशियां होती हैं वो राशियां अपने शुभ या अशुभ फलों में कमी कर देती हैं, इसलिए केंद्र में बैठे ग्रह शुभ फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशांत भारद्वाज जी का, गुरुजी वृश्चिक राशि में मार्केश, राशि नहीं लगन लिखना चाहिए था, वृश्चिक लगन में मार्केश शुक्र यदि
12वें घर में बैठा हो। हाँ जी, वृश्चिक लगन में मार्केश शुक्र यदि 12वें घर में गुरु बुध सूर्य चंद्र के साथ विशाखा नक्षत्र में 29 डिग्री का वक्री हो तो महादशा में कैसा फल देगा। विशेषतः जब छठे घर में नीच का शनि बैठा हो और चौथे घर में बैठे राहु से दृष्ट हो। कृपया बताने की कृपा करें। वृश्चिक लगन में शुक्र 7th लॉर्ड है, मार्केश है और 12th हाउस में अपने ही राशि में बैठ के विपरीत राजयोग दे रहा है, लेकिन राशियांत पर है, 29 डिग्री पर है, तो यानी कि ये शुभ फल नहीं दे पाएगा, इसके अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। जुनेद अख्तर जी का एक क्वेश्चन और है, जन्म नक्षत्र मून का होता है या असेंडेंट का। जन्म नक्षत्र चंद्रमा का होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है हम उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जगतपुर प्रभु जी सिंह लगन में सप्तमेश होकर शनि सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव में राहु है। अगर सप्तम भाव में राहु बैठा है तो जातक का विवाह होगा या नहीं होगा। ज्योतिष के नियम के अनुसार जिस भाव का स्वामी उसे दृष्टि देता है उस भाव के फलों में वृद्धि हो जाती है। अब सप्तमेश होकर शनि सप्तम भाव को देख रहा है तो वो बहुत बली हो गया, यानी कि विवाह तो होगा ही होगा। अब आपने साथ में बोला वहाँ राहु भी बैठा है, राहु भी शनि जैसा ही बिहेव करेगा क्योंकि राहु शनि से दृष्ट है। हालांकि दो पाप ग्रहों का प्रभाव और दोनों अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। मैरिज होगी जरूर लेकिन डिस्टर्ब बहुत करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी कीजिए। नमस्कार।